ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हम भगवान के कृष्ण अवतार में किए हुए उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के प्राकट्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने सुना कैसे भगवान पांडवों के शांति दूत बन के हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। भगवान पांडवों के शांति दूत बन के कौरवों की सभा में शांति प्रस्ताव रखेंगे। यह बात जब मामा शकुनी को पता चली तब वह अपने स्वाभाविक षड्यंत्र स्वभाव से दुर्योधन को कहने लगे कि भगवान को सभा में स्वागत ना करे और आगमन के समय से ही उनका अपमान किया जाए। तब दुर्योधन ने स्पष्ट स्वर से कहा, जैसे आप मेरे पक्के मामा हैं वैसे ही मैं आपका पक्का भांजा हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने भी अपने मन की बात स्पष्ट की। कुछ क्षण बाद जब भगवान का दिव्य रथ सभा के द्वार में आ पहुंचा तब सभी जन भगवान के स्वागत में अग्रसर हुए। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस दुर्योधन ने स्वागत ना करने की बात कही थी, पर भगवान का दिव्य तेज का आकर्षण इतना था कि वह ही सबसे पहले भगवान के स्वागत में पहुंच गया। उसके बाद भगवान सभा में प्रवेश किए। इस प्रसंग पर हमारे पूर्वाचार्यों का यह भी कहना है कि जब भगवान राजसभा में प्रवेश किए तब दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा के रखा था। भगवान जिस आसन पे विराजमान होंगे उस आसन पे दुर्योधन ने सैनिकों को भालों के साथ तैयार कर आसन के नीचे रखा हुआ था, ताकि जब भगवान उस आसन पे बैठे तब भगवान को आघात हो। तो कोमला वह भगवान पुष्प के भांति बैठे और उन सैनिकों को अपने चरण से इस प्रकार दबाया कि उनकी वही मृत्यु हो गई। यह प्रसंग श्री महाभारत में तो उल्लेख नहीं है, पर हमारे पूर्वाचार्यों का ऐसा कहना है। उसके बाद भगवान ने महाराज धृतराष्ट्र के सामने युधिष्ठिर जी का पत्र पढ़ने का अनुमति लिया। उस पत्र में युधिष्ठिर जी ने कुछ ऐसा कहा था कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, कौरव भी हमारे ही भाई हैं, यह राज्य कौरव ही संभाले। हम 5 भाई हैं, तो हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। यह वार्ता श्री महाभारत में कुछ इस प्रकार वर्णित है। इंद्रप्रस्थम वृकप्रस्थम जयंतम वारणावतम प्रयच्छम चतुरो ग्रामान् कंचिदेकम च पंचकम। अर्थात इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंता, वारणाव्रत तथा किंचिदेकम च पंचकम, अर्थात कोई भी एक गांव, और ये 5 गांव अगर हम पंच पांडव को मिल जाए तो हमें राज सिंहासन नहीं चाहिए। यही युधिष्ठिर जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया था। इससे आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः।